फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारी वो सिली मिस्टेक, जो तुम्हें पहली बात तो आते हुए प्रश्न तुम गलत करके आते हो। ठीक है, क्यों करते हो? जैसे मैंने अभी कहा कि डर को हावी करोगे, प्रश्न को पढ़ नहीं पाए, कई प्रश्नों में तुम नहीं और केवल वाला हमने बता दिया है। कथन कांड वाले प्रश्न सर ने जो व्याख्या की है, इसके बाद कथन कांड का प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुमने केवल सुना है, उसको अप्लाई नहीं किया है। पहला काम यही करो बेटा, अप्लाई करो चीजों को। ठीक है। नंबर 2, टाला मटोल मत करो चीजों को लेकर कि मैं ये पार्ट बाद में कर लूंगा। बाद में करने का मतलब है प्रेशर क्रिएट करेगा। आप में से जो बच्चा सोचता है मैं करंट को बाद में पढ़ लूंगा, क्यों पढ़ लूंगा बाद में? मुझे अभी से कुछ चीजें तैयार कर लेनी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव बनेगा कि यार मैंने इतनी चीजें कवर कर ली हैं। किसी भी टॉपिक को आप छोड़िए मत कि लास्ट में कर लूंगा। लास्ट में उन्हीं टॉपिक्स को रखिए जो डाटाबेस है। ये ज्योग्राफी में जनगणना वाला टॉपिक है, डाटाबेस है, लास्ट में पढ़ना है। करंट में कोई जो अपने इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है आपका फर्स्ट पेपर में, ठीक है, वो आपका लास्ट टाइम पढ़ सकते हो, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो 5-6 प्रश्न आएंगे वो सब क्या आएंगे, डेटा एनालिसिस वाले आएंगे। तो पांचों के पांचों प्रश्न आपको आर्थिक समीक्षा को एक बार अभी पढ़ना है और उसके बाद लास्ट टाइम में एग्जाम से 2 दिन पहले आपको रिवाइज करना है। तीसरा, जो सर ने बताई चीज बहुत बढ़िया बताई कि जो टॉपिक में आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बार बार निकालो ना। कमजोर टॉपिक के लिए फिक्स कर लो। मैंने तो हमेशा फिक्स किया है कि शाम को मैं 35 से 40 मिनट हर दिन जो मेरे वीक टॉपिक थे उनको मैं रिवाइज करता था। मैंने फिक्स कर रखा था कि एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले जो मेरे वीक टॉपिक थे मैं हमेशा 35 से 40 मिनट उनके लिए रिजर्व रखता था। मैं उनसे डरा नहीं, मैंने उसका सामना किया, तो वो टॉपिक हार गए, मैं जीत गया। जितना तुम टालोगे चीजों को वो हावी होते जाएंगे। तो डेली 35-40 मिनट ऐसे टॉपिक के लिए रखिए कि मुझे इनको रिवाइज करना है, चाहे मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें से कैसे प्रश्न आए उनका एनालिसिस करते हुए करो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग तुम क्यों करते हो? या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस समझ गए ना, मुझे लग रहा था। लगने वाले प्रश्न कभी भी सही नहीं होते हैं बेटा। ये चीज आपको एग्जाम के 60 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, आपको अभी दूर कर लेनी है। 5 या 7 पेपर, 2 या 3 पेपर हम भी करवाएंगे ग्रेड सेकंड के, 50-50% के 2 और 1 फाइनल पेपर। आप ये कोशिश करो कि ऐसे किसी भी पेपर ज्वाइन करो। आप ये देखो कि इन 3 पेपरों में, 4 पेपरों में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे लगता वाले प्रश्न मेरे को नहीं करना है। मतलब और कॉन्फिडेंस होता है, लगता है, मुझे लगा और मैंने कर दिया, उससे प्रश्न क्या होता है, गलत। कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज ऐसे है, मैंने ऐसी पढ़ी है और निश्चित रूप से क्या है, सही है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस अपने व्यवहार में लेके आओ, फिर ना तो सिली मिस्टेक होगी, ना नेगेटिव मार्किंग होगी, ना सिलेबस तुम्हें डराएगा। जैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया कि मैं इस सिलेबस में से लास्ट टाइम में यदि मुझे प्रोडक्टिव पढ़ना है तो मैं कम से कम इन टॉपिक को ढंग से पढ़ के जाऊंगा। यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे मैंने कहा इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मिनट का बिंदु है, अभी छोड़ना ही नहीं। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छे से, मतलब 70-75 के आसपास जीके में जा रहा हूं, सब्जेक्ट में जा रहा हूं। और टीचिंग मेथड आपके सब्जेक्ट का कितने नंबर का पेपर है? 300 नंबर का, 40 नंबर टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड में क्या करना है? कम से कम आपको यह तो करना चाहिए था कि 3 साल में जो टीचिंग मेथड के आपके सब्जेक्ट के जो नए प्रश्न आए आरपीएससी में, स्पेशली उनको सब में संकलन किया क्या आप लोगों ने? सबके पास संख्या वो जरूर देखना है। और जो आपने पढ़ रखा है वही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन वो 40 नंबर का पार्ट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 100% स्कोर दिलाएगा। फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी एकमात्र ऐसा विषय है जो आपके 20 में से 20 सही करवा सकता है। ठीक है, करंट को तुम बहुत ज्यादा भी टाइम दे दोगे तो भी गारंटी नहीं है कि 10 में से आपके 7 प्रश्न सही हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि मैं यहां इतना टाइम देता हूं तो इसका आउटकम ये आ रहा है, यहां इतना टाइम देने के बाद भी आउटकम जरूरी नहीं इतना अच्छा है। तो थोड़ा सा माइंड में पूरे वर्गीकरण करो चीजों को लेकर कि मुझे यहां इतना टाइम देना क्योंकि 100% रिजल्ट आ रहा है, इस टॉपिक को मुझे जरूर टाइम देना। मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है तो जरूर 100% प्रश्न आएगा, तो उसको छोड़ नहीं सकते आप। बाकी वो छोड़ सकते हो आपको लगा मैं रिवाइज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। ऐसे मैंने कहा राजस्थान ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में भी जो आयोग है आपके, अब आयोग को जो बच्चा छोड़ रहा है वो मूर्ख है। चाहे वो संसद में नहीं पढ़े, पार्लियामेंट, आपका प्रधानमंत्री नहीं पढ़े, हो सकता है राष्ट्रपति से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आयोग के प्रश्न फिक्स होते हैं, वो सबसे आसान प्रश्न होते हैं। अब कोई बच्चा आप में से मान लो आयोग के प्रश्न छोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब वो मूर्ख बच्चा, सिलेक्शन लायक बच्चा नहीं है। लेकिन कोई मतलब संशोधन से रिलेवेंट बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न छोड़ के आ रहा है
तो उसकी गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आएंगे। थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मुझे कहां क्या चीजें ढंग से कवर करनी है, क्या चीजें मैं इग्नोर भी कर सकता हूं, ये पार्ट तो मुझे 100% कवर करना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट देके जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, चीजें बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। बोझ मत बनाओ कि मैं अगली भर्ती की तैयारी करूंगा, मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना भाई, क्यों करना अगले में, और दिन आपके पास बहुत है। मैं कह रहा हूं आज भी तुम यदि यहां से बैच से निकलने के बाद आपने एनालिसिस कर लिया ना ढंग से, 2 घंटे एनालिसिस को देना, मैं कह रहा हूं जिंदगी बन जाएगी। आपको खुद को लगेगा यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो गया। चीजों को लेके बैठोगे ना, सोल्यूशन होगा। चीजों को जितना फैलाओगे, जितना लटकाओगे, उतनी क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाओ, फोन का कम से कम यूज करो, ठीक है। एयरप्लेन मोड पे मैक्सिमम रखो, आप फिक्स कर लो कि मुझे 2 घंटे चलाना है, 1 घंटे चलाना है, बस इतना ही यूज करना, बाकी करना ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम प्रोडक्ट भी बनेगा। 12 बजे वाला नियम फॉलो करो यदि अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ते हैं तो, कि 12 बजे से पहले 6 घंटे निकालना चाहिए, कुछ भी हो जाए। शाम का टाइम रिवीजन के लिए या जो कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एक दोस्त ऐसा बनाओ जिसको पार्टनर मतलब समझ रहे हो, अपन क्या है, आपके दिमाग में पार्टनर का ही कॉन्सेप्ट है कि आप पार्टनर बनाते हो कि यार अपन तैयारी करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते करते वो अगला करने लग जाता है, तो मुझे अच्छे लगते हो, मुझे अच्छा लगता है, अरे उस पर कभी जाना ही नहीं यार। जिंदगी में सोचा तो होना कि पार्टनर का मतलब ये होता है कि अपन जब पढ़ रहे हैं तो अपना कंप्लीट पूरी अपनी एनर्जी कहां होगी, डिस्कशन पे होगी, वहां से निकलना चाहिए। हम ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं जो हमारी अपनी ही कैरियर को खा जाती हैं। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि यार मेरे लिए इस समय 60 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। लोगों की बातें नहीं है, लोगों के ताने नहीं है, मेरी पुरानी असफलताएं नहीं है, मुझे वर्तमान में जीना है, इसको बेटर बनाना और मैं करूंगा। थोड़ा सा सेल्फ एफिशिएंसी पैदा करो अपने अंदर, ये विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूं। और 11वीं 12वीं 9th 10th के एनसीईआरटी को लेके उसको एकदम से अच्छे से निकाल दे, चाहे उसके मतलब पीवाई का एनालिसिस निकाल दो। लेकिन आप यदि 11th 12th और 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना, तो आपकी साइंस 100% हो जाएगी। आपको बताऊं, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब तुमने दिमाग में बना लिया कि मेरे कमजोर है, मैंने इतने साल तैयारी कर ली, अब छोड़ दी, अब दोबारा से कर रही हूं, इस चीज को हावी मत करो। आज वाली लड़की 4th रैंक से सिलेक्ट हुई, उसने बहुत अच्छी बात यही बोली है कि सर मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना है, और सब्जेक्ट में उसने लिमिटेड चीजें पढ़ी। हाँ, तो जीके हो रहा है तो ये नहीं जीके को छोड़ दोगे जीके फ्लॉप हो जाएगा। रिवीजन तो जीके को भी लेके चलना पड़ेगा, जीके को कम टाइम दे दोगे, आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो, ठीक है। वो साइकोलॉजी जिन बच्चों को अच्छी आती है वो कम रिवाइज करें, लेकिन मान लो जिसको ज्योग्राफी नहीं आती है, पॉलिटी नहीं आती है, इंडियन इकोनॉमी नहीं आती, तो उसमें ज्यादा टाइम दो, समझ गए। ऐसे सब्जेक्ट मान लीजिए आपका जो टॉपिक रह गए, आपने सब्जेक्ट में पार्ट है जो नहीं पढ़ पाए, जैसे एसएसटी में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, कमजोर होता है, कोई बात नहीं है, पीवाई क्यों निकाल दो, जैसे हमने बुकलेट निकाली ऐसी, कोई भी किसी बुकलेट, या जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जो टॉपिक है उनको एक बार निकाल दो, आर्थिक समीक्षा पढ़ लो, कम चीजें पढ़ लो, लेकिन ऐसे पढ़ लो कि यार ये 5 टॉपिक तो मैं निकालने हैं, यहां से मेरे 8% सही हो जाएंगे। कंप्लीट 100% सिलेबस कोई भी बच्चा कंप्लीट पढ़ भी लेगा तो उसे याद नहीं रहेगा। ये दिमाग में थोड़ी बना के चलो, मुझे 80% पढ़ना है, लेकिन वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, हो जाएंगी चीजें। सिलेक्शन 50-55% पे होने वाले हैं। आरपीएस में शायद सिलेक्शन मेरिट जा ही नहीं रही है आपकी। और साइंस मैथ की तो स्थिति है कि मैथ वाले तो जगह लड़की में 40% नंबर ले आऊंगी कैंडी करके, सगली मास्टर नहीं बनेंगे, वो कोई रोगी कम से कम।